Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So let's start the session with the topic first. So today is 17th of September. So the first topic is Russia to supply Sputnik 5 vaccine to India, right? So this is the recent development regarding the vaccine trial and the development. Now, the second topic is Banking Regulation Amendment 2020. This is also regarding the cooperative banks. The Parliament has recently passed the Banking Regulation Amendment Bill. The third topic is Maldives India tie. This is again an important point in terms of the international relation with regards to the Maldives. Now, the fourth topic is SII, that is Serum Institute of India, resumed the trial for ऑक्सफोर्ड वैक्सीन. जो ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है जिसको अभी बीच में रोक दी गई थी उसको फिर से ट्रायल शुरू किया गया उसके लिए. And the last topic is pandemic and the free press. This is also a very important editorial. Apart from all these editorial, we'll discuss some MCQ question at the end of this video and the explanation of yesterday question. तो कल के जो सवाल थे उसके correct option और explanation भी मैं आपको बताऊंगा. So stay tuned till end of this video so that you come to know the correct option and explanation as well. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. Starting first article, that is Russia to supply the Sputnik 5 vaccine to India. This is a good news that is coming from the Russia because Russia was the first country who was reported to launch the COVID-19 vaccine, but because of some of the controversy that has arisen, उसके बाद हुआ क्या कि रशिया ने फिर से फेज 3 में ट्रायल करने की बात कही थी. आफ्टर द WHO दे हैव आल्सो नॉट रिकमेंडेड द फेज ट्रायल. उनका कहना था फेज 3 काफ़ी फास्ट है. सो बात करें इस तरह के आर्टिकल की इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3, जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट इन एवरीडे लाइफ के बारे में ऑलरेडी आपके टॉपिक में मेंशन है, वहाँ ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम दिस टाइप ऑफ न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. नाउ रिसेंट में मीटिंग हुई रशिया के साथ और उन्होंने कहा है कि दे वुड बी सप्लाइंग द मास नंबर ऑफ वैक्सीन टू इंडिया, राइट. तो रशिया में जो चीज़ें रेगुलेट की जा रही है दैट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, RDIF भी कहते हैं इसको. सो दे आर रेगुलेटिंग इट ऑन अ पायलटिंग बेसिस. जो रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, इसके जो वैक्सीन कैंडिडेट है, ये सारी चीज़ें रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा रेगुलेट हो रही है. तो RDIF के बारे में आप थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लें क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. उन्होंने पार्टनरशिप किया है हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ, जो कि सप्लाई करेगी ऑलमोस्ट 100 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन टू द इंडिया, राइट. तो इतने डोजेज मिलेंगे. और भी कोलैबोरेशन चल रही है. आपको पता है इंडिया की जनसंख्या इट्स अबव 100 करोड़, राइट. 103 करोड़ 130 करोड़ से ज़्यादा की हमारी जनसंख्या है. सो द पॉपुलेशन इज लार्ज, द मास इज लार्ज. तो उसके अकॉर्डिंगली अभी ट्रायल स्टार्ट है. तो अभी डॉक्टर रेड्डी जो लेबोरेटरीज हैं उनके साथ हुई है और हमारी सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोवैक्सीन्स हैं, उसके बाद और भी कंपनीज है, दे आर अलाइंड, राइट. सो अकॉर्डिंगली सारी चीज़ों को सप्लाई देखा जाएगा. बट इनिशियली 100 मिलियन के लिए अभी एग्रीमेंट हो चुकी है. ना फेज 1 और फेज 2 के रिजल्ट्स की बात करें तो दे हैव शोन प्रोमिसेस. और फेज 3 की अगर बात की जाए तो इंडिया विल मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन रेगुलेटर, क्योंकि हर कंट्रीज़ में जो रेगुलेटर होते हैं उनकी ज़रूरतें अलग होती है. बेसिक फ्रेमवर्क एक ही होता है वैक्सीन का, बट इफ यू टॉक अबाउट द रेगुलेटरी अप्रूवल दैट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, राइट. तो इंडिया में उनको अप्रूवल लेना होगा. अगर स्पुतनिक 5 वैक्सीन की बात करें तो एक क्रेडिबल ऑप्शन है टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 वैक्सीन. और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि लैंडसेट ने भी इस चीज़ को करेक्ट बताया था, राइट. तो एज यू नो लैंडसेट इज़ वन ऑफ द रेपुटेड मेडिकल जर्नल अक्रॉस द वर्ल्ड. वो सारी चीज़ों को बहुत ही उनकी जो ऑथेंटिसिटी होती है रिपोर्ट की वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है. Now, जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है दैट इज़ बेस्ड ऑन द वेल स्टडीज ऑन द ह्यूमन एड्रेनाइल वेक्टर प्लेटफॉर्म. मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया किस तरह से एड्रेनाइल वैक्सीन काम करती हैं. ना दे हैव प्रूवन सेफ्टी. देखा गया कि वो सेफ्टी जितनी जो चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स दिखे गए हैं वॉलंटियर में. बाकी इट इज़ बीइंग आर्ग्यूड कि जो ये सारी जो वैक्सीन हैं क्लिनिकल ट्रायल में वो बहुत ही इफेक्टिव रही हैं, राइट. और जो डिलीवरीज है जो पोटेंशियल है दैट हैज़ बिगन इन लेट 20. बात करें जो सक्सेसफुल ट्रायल या रजिस्ट्रेशन की, तो जो भी रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ हैं इंडिया में, ICMR, DCGI, ये सारी चीज़ों के साथ अप्रूवल लेना होगा उन कंपनीज़ को जो कि आगे इनकी मास प्रोडक्शन करेंगे.
ना कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। इस एग्रीमेंट में ये बातें क्लियर कर दी गई हैं कि इंडिया वुड नॉट मैन्युफैक्चर द वैक्सीन। तो वैक्सीन के जो कंपोनेंट्स हैं, जो मेथडोलॉजी है, जिस तरह से जो बनाने के तरीके हैं, वो इंडिया के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। दे वुड बी ओनली गेटिंग द सप्लाई, राइट, सिर्फ उनको सप्लाई मिलेगा, नॉट द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो वो इंडिया इसको मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझ लें। और जो RDIF है, दैट इज रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, उनके एक्सपोज पर्सन ने कहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज लुकिंग फॉर द मैन्युफैक्चरर्स, राइट, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए वो ढूंढ रहे हैं कि किनको मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी प्रोवाइड की जाए ताकि और ज़्यादा मास प्रोडक्शन हो सके, अपार्ट फ्रॉम द सप्लाई दैट रशिया इज प्रोवाइडिंग टू इंडिया। अभी क्या करेगा, जो रशिया है वो इंडिया को सप्लाई देगा। नो, डॉक्टर रेड्डी जो RDIF की जो एग्रीमेंट हुई है, ये सेकेंड मेजर इंटरनेशनल डील है आफ्टर, अगर आप देखोगे, जो एस्ट्राजेनिका है, पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उनके साथ जो कोलैबोरेशन हुई, उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी कोलैबोरेशन है इंडिया में जहाँ पे वैक्सीन प्रोडक्शन या फिर जो सप्लाई चेन है उसको इंक्रीज करने की बात की गई है दोनों कंट्री के। अब बात करते हैं स्पुतनिक 5 वैक्सीन के। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जब हम इस न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लें। अगस्त 11 को जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है उसको डेवलप किया था गैलमिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये मॉस्को बेस्ड इंस्टीट्यूट है और गवर्नमेंट से फंडेड इंस्टीट्यूट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है रशिया के लिए। तो इनके जो वैक्सीन्स थे स्पुतनिक 5 को, जो रशिया की हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसको रजिस्टर्ड किया था एज अ फर्स्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड अगेंस्ट द कोविड-19, राइट। तो एक ह्यूमन एडिनो वेक्टर प्लेटफॉर्म के तौर पे इसको डेवलप किया गया। बट आफ्टर द WHO, जिन्होंने बताया कि रशिया ने काफ़ी जल्दी फेज 3 के ट्रायल्स पूरे किए हैं, ऑलमोस्ट इन 15 to 20 डेज। अगर आप आर्ग्यू करोगे, बेसिकली जो एक्सपर्ट ने कहा है कि एटलीस्ट इट टेक 3 months फॉर अ फेज 3 वैक्सीन टू गेट कंप्लीटेड। तो रशिया ने कहा कि ठीक है, विल बी डूइंग द फेज 3 एज वेल। बट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर दिए गए, बट जो लैंसेट जो है एक इंपॉर्टेंट जर्नल है, उनके मुताबिक इस स्पुतनिक 5 वैक्सीन ने कोई भी सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स नहीं दिखाए और एक स्टेबल रिस्पॉन्स दिखाया ऑन ऑल द 100 पार्टिसिपेंट्स, राइट। थोड़े बहुत माइल्ड सिम्टम्स की अगर बात करें तो जिस तरह से स्नीजिंग, कफिंग या फिर बॉडी पेन तरह की जो वो चीज़ें रिपोर्ट की गई थी कुछ पेशेंट्स में। बट टॉकिंग अबाउट द इम्यून रिस्पॉन्स और जो इम्यूनोजेसिटी है, जो वैक्सीन की जो क्रेडिबिलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी और सारे 100 पार्टिसिपेंट्स में बहुत अच्छे तरीके से काम की थी। तो ये थी स्पुतनिक 5 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। तो आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020, दिस इज देयर इन द इंडियन एक्सप्रेस। आपको यहाँ के नेशनल न्यूज़पेपर में ये चीज़ें मिल जाएंगी और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव बैंक्स। आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीलिम्स में 2 स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो रिसेंटली लोकसभा ने पास किया है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। ये जो पहले ऑर्डिनेंस लाई गई थी उसको रिप्लेस करती है। ऑर्डिनेंस 26 जनवरी 2020 को लाई गई थी। अब आफ्टर द सेशन, जो मानसून सेशन आई है, उसमें इसको रिप्लेस करके प्रॉपर इनैक्ट कर दिया गया है। क्या क्या एम है इस बिल के अगर बात करें तो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं दे वुड बी कमिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ द RBI। आई जस्ट गिव अ पुश ऑन दिस वर्ड, सुपरविजन। It's not regulation, it's not the complete authority, it's just a supervision or the surveillance, right? तो the proposed legislation does not mean, आप ये ध्यान रखिए क्योंकि सीधा स्टेटमेंट यही आपसे UPSC पूछेगी, it does not mean regulation of the cooperative bank, it rather mean supervision, right? ये दो वर्ड्स में कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका आंसर गलत मार्क हो जाएगा। तो इस तरह पे UPSC जरूर आपको इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी बाय द सेंट्रल बैंक, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके आप बिल्कुल ध्यान रखें, सिर्फ सुपरविजन की पावर दी गई है, रेगुलेट करने की पावर नहीं गई है। एंड द एम इज टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर। आपने पहले भी देखा जो कोऑपरेटिव बैंक्स के इंसिडेंट्स हुए थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने जो कोशिश की है कि जो डिपॉजिटर्स के जो हार्डशिप्स हैं उनको बचाया जा सके, राइट। पंजाब महिला, बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पे इस तरह के ऑलरेडी इंसिडेंट हो चुके हैं। Now, as per the changes, जो cooperative banks होंगे with the prior approval of the RBI may issue the equity share, वो equity share दे सकते हैं, preference share or the special share to the member or any other person residing within the area of operation. ये उनको allow किया जाएगा by the way of public issue and private placements, right? Now moving ahead,
The other topic is Maldives India ties. This is again a very important news in terms of your general studies paper 2, जहाँ के जो IR के सेक्शन है वहाँ पे इस तरह के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. और मालदीव्स इज अगेन वन ऑफ आवर इमीडिएट नेबर. तो प्रीलिम्स में भी अगर जो एग्रीमेंट बेस्ड है वहाँ से 2 स्टेटमेंट सवाल या फिर सिंगल स्टेटमेंट सवाल भी बन सकते हैं. तो मालदीव्स के साथ हमारी काफ़ी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रही है. जिस तरह से नेबरहुड फर्स्ट की बात की गई है इंडिया की तरफ से, जो हमारी इंडियन ओशन रीजन है, इसकी अगर आप लोकेशन वाइज देखोगे तो मालदीव्स बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, डेवलपमेंट, एवरीथिंग. मालदीव्स को भी जितनी हमारी ज़रूरत है हमें भी मालदीव्स की उतनी ज़रूरत है. इट्स मोर ऑफ वाइस वर्सा, राइट. तो अ क्लोज फ्रेंडली नेबर्स, इंडिया एंड मालदीव्स शेयर एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस, कमर्शियल लिंक. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मल्टी डायमेंशनल रिलेशन है दोनों कंट्री के बीच में. अभी जो इस एडिटोरियल में जिस कंटेक्स्ट में बातें लिखी गई है वो मैं आपको बता दूं. इंडिया ने सपोर्ट किया है मालदीव्स को, बहुत सारी सपोर्ट्स रही हैं इंडिया की तरफ से. $500 मिलियन का पैकेज सबसे पहले दिया गया था, राइट. और इंक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ $100 मिलियन, इसके अलावा एक ग्रांट भी दी गई है. इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड की है मालदीव्स को. $800 मिलियन की क्रेडिट प्रोवाइड की थी 2018 में, राइट. ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे. अगर आपको अमाउंट ध्यान नहीं है आप अप्रॉक्सीमेट भी करके एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं. नाउ इंडिया हैड अनाउंस्ड $250 मिलियन स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मालदीव्स टू कोप अप द इकोनॉमिक स्ट्रेन दैट वर गिवन इन द पेंडेमिक. अभी पेंडेमिक के बाद भी उनको लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाया गया और असिस्टेंस दी गई है. अगर आप UNDP के रिपोर्ट्स देखो, उनके मुताबिक मालदीव्स इज अमंग द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज इन द एशिया. पोटेंशियली जो इम्पैक्ट हुई है कोविड-19 के बाद, जो इकोनॉमी जिस तरह से डिटोरेट की है वहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली है वहाँ पे. नाउ एयर बबल की अगर बात करें तो एयर बबल भी इंडिया ने स्टार्ट किया मालदीव्स के साथ. एयर बबल का मतलब आपको पता ही होगा, इस तरह की फैसिलिटी दी जाती है. इट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म एंड मेडिकल इमरजेंसी. तो एयर बबल उनके लिए अलाउ किया जाता है. तो हमने एयर बबल भी मालदीव्स को दिया हुआ है. नाउ चाइना फैक्टर थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कस की गई है. जिस तरह से चाइना, मैंने आपको बताया, जिस कंट्री में भी वैक्यूम बनाया है इंडिया ने, जहाँ से भी थोड़ी सी जगह बची है, उस वैक्यूम को चाइना की कोशिश रही है कि वो उसको फिल करे. चाहे वो नेपाल की बात की जाए, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो श्रीलंका हो, राइट. सो इन जितने भी कंट्रीज हैं इनमें चाइना की डोमिनेंस बढ़ती जाती है, राइट. एंड मालदीव्स हैज़ बीन ट्राइंग टू नेगोशिएट विद $1.5 बिलियन ओज टू चाइना. तो चाइना के फैक्टर को कम करना काफ़ी ज़रूरी है इंडिया के लिए. बीइंग द इमीडिएट नेबर टू मालदीव्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चाइना के डोमिनेंस को अपने इमीडिएट नेबर में कम करें. ना मालदीव्स ग्रोथ फोरकास्ट की अगर बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक इट वाज ऑब्जर्व्ड कि मालदीव्स इज एक्सपेक्टेड टू श्रिंक बाय 5th 2020 में. और शार्पेस्ट GDP फोरकास्ट जो रिवीजन हो गई है वो 10.5% 2021 तक ग्रोथ की बातें कही गई है. ट्रेड एंड टूरिज्म की अगर बात करूँ इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो इंडिया इज मालदीव्स 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स आफ्टर UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात्स के बाद, चाइना और सिंगापुर के बाद. और इन 2018 इंडिया वाज द 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिज्म अराइवल इन द मालदीव्स. तो टूरिज्म इंडिया से मालदीव्स में बहुत ही ज़्यादा है. बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो इंडिया से मालदीव्स जाते हैं और उनके वहाँ पे जो इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. And in 2018, India was the 5th largest source of tourist arrival in Maldives. जो मैंने आपको बताया, this point has been repeated. Now, India and Maldives signed a trade agreement in 1981, which provide exports to the essential commodities. उसके अलावा India has a bilateral tie with stand around $288 million, which is heavily in the favor of India. तो एक काफ़ी अच्छी संवाद एंड द इंटरैक्शन, द नैरेटिव हैज़ ऑल्सो बीन, नेगोशिएशन हैज़ बीन अ गुड इन टर्म्स ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स बायलैटरल रिलेशनशिप. तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ जो इनकम है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मालदीव्स में इंडिया की जो ग्रेविटी है, वो सारी चीज़ों को आप जब अपने आंसर्स लिखेंगे तो ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें, बिकॉज दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ Serum Institute of India has been allowed to resume the trial of Oxford vaccine. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज अभी रिसेंट में जिस तरह से UK में एक पेशेंट्स को पाई गई थी कि ही वॉज नॉट वेल, तो फेज 3 के ट्रायल्स को रोक दिया गया. अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3 एंड इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो जो हमारी एपेक्स बॉडी है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको DCGI भी कहते हैं, दे हैव अलाउड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू रिज्यूम द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन इन द कंट्री. फेज 3 ट्रायल्स में ये चल रही थी ऑलरेडी, पुणे में भी, हैदराबाद में भी.
तो DCGI ने इंस्ट्रक्ट किया कंपनीज को टू टेक केयर ऑफ द स्क्रीनिंग एंड प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड द कंसेंट क्लोज मॉनिटरिंग द एडवर्स सिचुएशन दैट अराइजेस ड्यूरिंग द स्टडी। और SSI के मुताबिक it has been asked to submit DCGI office details जो medication है in accordance with the protocol and management of the adverse event। अगर कोई इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट होती है तो उनको immediate DCGI को बताना होगा, राइट? जिस तरह से यूके में रिपोर्ट की गई और यूके में रिपोर्ट होने के बाद जो ट्रायल्स थे उसके इम्पैक्ट इंडिया में हुआ तो इंडिया में भी रोक दिया गया। अगर इंडिया में कुछ चीज़ें होती है तो दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड टू द DCGI। नो जो बेसिकली एस्ट्राजेनेका की बात करें, ब्रिटिश स्वीडन बायोफार्मालॉजिकल जाइंट्स हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ इनका कोलैबोरेशन है और ये वहाँ के जो हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने ट्रायल को कंफर्म किया है, सेफ किया है। उसके बाद दे आर स्टार्टिंग विद द फेज 3 ट्रायल, राइट? और SII जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने इस वीक को सारी चीज़ें रिकमेंडेशन ऑलरेडी सबमिट कर दी है डेटा सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड, जिसको DSMB कहते हैं, यूके की बोर्ड है ये। और ये जो DSMB होगी इन इंडिया इज रिक्वायर्ड टू टेक परमिशन टू स्टार्ट द एनरोलमेंट फॉर द क्लिनिकल ट्रायल। अगर कोई वॉलंटियर की जरूरत पड़ती है तो जो क्राइटेरिया है उन्हीं को फॉलो करके आगे इनरोल किया जा सकता है। Now the last topic is pandemic and the free press. This is again very important in terms of the free speech, the free press which is required in time of the COVID-19, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो लोगों को अपनी बात रखनी है या उनको जो कुछ जानना है वो फ्री स्पीच के थ्रू बोला जा सके, उनको बताया जा सके। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2। प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, दिस इज मोर स्पेसिफिक टू द मेंस एग्जामिनेशन। So India is the world largest democracy and the heart of the democracy is like जो citizen है, जो citizenry है, that should be empowered to make decision and hold government accountable। किसी भी democratic country में government की accountability तय करना बहुत ही ज़रूरी है। It should be accountable and should be held accountable to the citizen of this country, right? And that is why nothing more essential to the democracy than the free press। इसी वजह से जो फ्री प्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बट इंडिया के कंटेक्स्ट में अपनी पर्सनल व्यू बताऊं तो इंडिया की मीडिया इट्स मोर टू द गवर्नमेंट, प्रो टू द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट की खामियां नहीं निकाल के गवर्नमेंट के बारे में कुछ पॉजिटिव ही बताते रहते हैं। बट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री आपको बहुत ही न्यूट्रल व्यू रखना है और ख़ास करके मीडिया को तो क्वेश्चनिंग बॉडी होनी चाहिए कि जो सरकार से सवाल और जवाब कर पाए। Now, why is the free press important? अगर बात करें तो इंडिया प्रेस रिकॉर्ड हैज सीन एज अ डिक्लाइन इन द रिसेंट ईयर। और जो फ्री प्रेस है इज नॉट मेयरली मेन थ्रू विच द सिटीजन गैदर द इंफॉर्मेशन, और एक तरह का व्हीकल है जहाँ पे फॉर्मुलेट की जा सकती है प्रॉब्लम को, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है फ्री प्रेस के माध्यम से। And the present government, the Modi government, needs to deploy the full arsenal in the tool available for the democracy to confront the challenges। और इसमें चाइना फैक्टर की भी थोड़ी बात की गई है इस ट्यूटोरियल में कि किस तरह से चाइना अपनी ऑटोक्रेसी के साथ वहाँ के मीडिया को दबाया हुआ है। आपको पता होगा चाइना में ना तो गूगल काम करती है, ना तो गूगल के प्ले स्टोर्स काम करते हैं, गूगल की कोई भी सर्विसेज नहीं है, वहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आप अपनी सरकार के खिलाफ बातें रख पाएँ। अगर आप रखते हैं तो यू विल बी डिटेन्ड एंड यू विल बी केप्ट आउट, राइट? आपको अंडर सर्वेलेंस रखा जाएगा, आपको यू हैव टू पे फॉर इट। तो वहाँ पे बेसिकली फ्री स्पीच का कॉन्सेप्ट नहीं है इन चाइना। Now, way forward की बात करें, and this has been long that the leaders has set an example for the democratic world। जिस तरह से पेंडेमिक हुई है, अभी क्वेश्चन आवर को भी बंद कर दिया गया है पार्लियामेंट में, तो ये ज़रूरी है कि जहाँ पे सवाल जवाब, जहाँ पे तलब किए जाते हैं कि कोई चीज़ को पूछा जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड answerable to the people of this country, right? And in order to restore the luster, India leaders need to express the confidence, democratic principle जो है उसको बरकरार रखने की ज़रूरत है, and trust in the country citizen is very important, right? तो आप अपने आंसर्स में कुछ keywords ज़रूर लिखेंगे, that will help you to gain the extra marks in the examination, right? अब बढ़ते हैं अपने आंसर्स की तरफ। जो कल के सवाल है उसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। So the first question here, the correct option is C. दोनों statement correct हैं। That tax haven countries have a low and near zero tax rate, especially some kind of transactions. And tax haven have a limited and no financial information with foreign tax authorities, right? The source of reference है, this is from the business line. You can read more details on the Google or you can find the link there, right? ना बात करें पेपर क्वेश्चन 2 की, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी।
Statement 1 is correct. The governor appoint the state election commissioner and determine his service condition of the office, or he appoint the chairman and the member of the state public service commission. However, they can only be removed by the president and not by the governor. If you have read Lakshmikant, it is very easy for you to answer this question, and many of you are not participating. Just let me know whether you want this question series to be continued or to be cancelled, right? Because we are putting a lot of effort, but you people are not participating. So coming to the today's MCQs of the day. So the first is from the culture, that the image of river goddess are usually found in the entrance of the Garbhagriha or the Dravidian temple, and the Dwarpalas are usually found in the gateway or the Gopurams of the Nagaraj temple. So you have to tell me the correct option in the comment section, A, B and C or D. You can write any one of them. And if you have any additional information regarding the temple architecture or the Dravidian temple, you can also say the details with us. Now coming to the geography, with reference to the Deccan Plateau, consider the following statement. Western Ghat comprises of discontinuous and low hill mountain, and Eastern Ghat and Western Ghat are each basically other to the Nilgiri hills. तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने डेक्कन प्लेटू के बारे में ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से पढ़ा है तो बहुत ही ईजिली आपके आंसर कर पाएंगे, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास डेक्कन प्लेटू के बारे में है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, राइट? And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.